Hello and good morning everyone and welcome you all on my channel प्रीतम क्लासेस। जितने लोग नए ये वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले अपकमिंग वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। और उसके लिए जो है ना आपको एक बेल आइकन दबाना होगा, वो जरूर प्रेस कर ले और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे अगर हमारा ये कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो चलिए इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 6 चैप्टर 1 साइंस किताब का जो बिहार बोर्ड की किताब है ना उसका जो क्वेश्चन आंसर है उसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट चैप्टर का ये जो है ना क्वेश्चन आंसर है, इसको हम लोग जल्दी से डिस्कशन कर लेते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, क्या सभी जीव जंतु एक ही प्रकार का भोजन करते हैं? तो आप तो जानते ही हैं कि सारे जीव जंतु जो है ना एक प्रकार का भोजन नहीं करते हैं। अलग अलग जीवों का आहार जो रहता है उनके शारीरिक संरचना, जीवन शैली और पर्यावरण पर निर्भर करता है। यानी वो जहाँ रह रहे हैं, जैसा उनका शरीर का संरचना है और वो उनका लिविंग स्टाइल जैसा है, उस पे जो है ना डिपेंड करता है उनके खान पान। तो पहला देख लीजिए, पहले पहले एक जीव आते हैं शाकाहारी। ये जीव को इंग्लिश में हार्बीवोरस बोला जाता है। ये जीव केवल पौधों का ही आहार खाते हैं। जैसे क्या हो गया, पादप से के जितने भी पत्तियां हुई उसी पर डिपेंडेंट रहते हैं। जैसे गाय, हाथी, खरगोश, ये सब आप जानवर जो भी जितने भी देख रहे हैं ये सिर्फ जो है ना पादप के उत्पाद खाते हैं या पादप को ही डायरेक्ट खा लेते हैं। तो ये शाकाहारी हो गए। कुछ जीव मांसाहारी होते हैं यानी कार्निवोरस। ये जीव सभी जीवों का मांस खाते हैं, ठीक है, दूसरे जीव का मांस खाते हैं जैसे शेर, बाघ, गिद्ध आदि। और सर्वाहारी, आपको पता है कि हम मानव किस में आते हैं, तो सर्वाहारी में। जो हम तो पौधे के उत्पाद या पौधों को भी डायरेक्ट पत्तियों को खा लेते हैं, जैसे साग हो गया, ठीक है, या फिर सब्जी हो गया। जो पादप के उत्पाद है उसको खाते हैं और मांस का भी सेवन हम लोग कर लेते हैं। तो क्या क्या आ जाएगा ये सर्वाहारी में? मानव, भालू, काक, ये सारे जितने भी ना वो सर्वाहारी हैं। कुछ होते हैं पारिस्थितिक प्रणाली के अनुसार, देख लीजिए, जैसे अपने पर्यावरण के हिसाब से भोजन को कुछ कुछ जीव चुनते हैं। जैसे मान लीजिए जो जीव पानी में रह रहा है तो वो क्या पानी के अंदर जितने भी कीड़े मकोड़े होंगे, जल प्लवक होंगे, उनको खाते हैं। और जबकि जो जंगल में रहने वाले जीव हैं वो या तो पेड़ पौधों को खाएंगे, अपने आसपास के पेड़ पौधों को खाएंगे, और या तो अपने छोटे से जानवर जो रहते हैं उनसे छोटे, उनका शिकार करके वो जीवन यापन करते हैं, ठीक है। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए क्या बोल रहा है कि 4 पौधों के नाम लिखिए और बताइए उनके कौन से भाग भोजन में उपयोग करते हैं। यानी पौधों के किस भाग को हम खाते हैं। तो जैसे आलू है पहला। 4 आपसे उत्पाद पूछे गए हैं, मतलब पौधों के 4 पौधों के बारे में बात की गई है कि कोई भी आप लिख सकते हैं अपना मर्जी से। तो मैंने यहाँ पर आपको दिया है पहला, मान लीजिए आलू। तो आलू जो है ना, वो आलू का कौन सा भाग हम लोग जो है इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो आलू का जो तना वाला हिस्सा रहता है ना, वो हम लोग भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। पालक देख लीजिए, पालक तो पत्ता हम लोग को दिख ही रहा है। तो पालक के का जो है ना पत्ता वाला भाग हम लोग अपने भोजन में उपयोग करते हैं। गाजर, गाजर जो है एक रूट है जिसको जड़ बोलते हैं ना, तो जड़ वाला हिस्सा जो है हम लोग भोजन में खाते हैं। टमाटर देख लीजिए, तो टमाटर क्या हो जाएगा, टमाटर फल होता है बेसिकली। तो टमाटर का जो फल है, ये टमाटर जो है ना किसी प्लांट का फल होता है, तो उस फल को हम लोग जो है अपने भोजन में उपयोग कर लेते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, 4 जंतुओं के नाम लिखिए और उनसे प्राप्त उत्पादों को बताइए। तो आप अपने मर्जी से ना कोई भी 4 जंतुओं के नाम लिख सकते हैं। ये मैंने रेफरेंस आपके लिए दिया है ताकि आप इससे जो है ना कुछ चीजें समझ आए आपको और अपने आप से भी आप लिख सकते हैं। तो देख लीजिए, 4 जंतुओं के नाम लिखिए, उनसे प्राप्त उत्पाद क्या क्या हो जाएंगे। तो पहला मैंने लिया है गाय। गाय से उत्पाद जो कि हम लोग खाने में उपयोग करते हैं, तो दूध और अन्य उत्पाद भी होते हैं जैसे गोबर हो गया, ठीक है। तो ये किससे मिला, तो गाय से ही मिला, लेकिन ये खाद्य के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूध का। मधुमक्खी देख लीजिए, मधुमक्खी से क्या लेते हैं हम लोग, तो शहद, इसको भी खाने में इस्तेमाल करते हैं। भेड़ हो गया, भेड़ से क्या लेते हैं, तो भेड़ का दूध, ठीक है। और बाकी इसके जो भी ऊन हम लोग प्राप्त करते हैं तो वो अन्य उत्पाद हो गए, लेकिन खाने योग्य दूध, ठीक है। चलिए, और मुर्गी, मुर्गी के क्या क्या हम लोग खा सकते हैं, तो ये अंडे और इसके मांस। चलिए,
4th नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, क्या बोल रहा है, दूध से निर्मित भोज्य पदार्थों के नाम लिखिए। दूध से क्या क्या हम लोग को खाने का आइटम मिल सकता है? तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। इसमें कुछ चीजें मैंने आपके लिए लिया है, जैसे दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ के नाम नीचे दिए गए हैं। तो पहला है दही, दूसरा पनीर, तीसरा घी, चौथा मक्खन, पांचवा खोया, चीज, लस्सी, मिल्क शेक, आइसक्रीम, रबड़ी। और भी आपको लगता है कि और भी कुछ बनता है तो आप मुझे नीचे जरूर कमेंट बॉक्स में नाम लिखकर कमेंट करें। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ये मिलान करने वाला है, देख लीजिए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, कॉलम 1 में दिया गया है, एक तरफ शाकाहारी, फिर दूसरा में है शेर और बाघ, ग में है दूध, अंडा, मांस, और घ में है शहद। और बाकी जो ऑप्शन है ना उनको मैच करने हैं। तो हमने आपके लिए ऑलरेडी मैच करके रखा है। जो शाकाहारी में क्या आ जाएगा, तो पादप एवं पादप उत्पाद। ख देख लीजिए, शेर और बाघ के साथ क्या चला जाएगा, तो मांसाहारी जंतु है, ये आपको पता है। दूध, अंडा और मांस हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो ये जंतु के उत्पाद है, हम लोग को मुर्गियों से मिलता है। तो मुर्गी क्या हो जाएगी, तो वो जंतु में आते हैं, ठीक है। शहद देख लीजिए, तो शहद कहाँ से हम लोगों को प्राप्त होता है, तो मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन हमने मिलान कर लिया। अब देख लीजिए, सॉरी, हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 5 नंबर मिलान करने वाला है, यानी 5 नंबर जो क्वेश्चन आपसे बोल रहा है ना वो है फिल इन द ब्लैंक। सॉरी, ये है, ये थोड़ा सीरियल नंबर मिस्टेक हो गया है। चलिए, ये 6 नंबर क्वेश्चन है। 6 नंबर क्वेश्चन में ना आपके कुछ कुछ जो है टर्म दिए हुए हैं, जैसे गन्ना, सर्वाहारी, ऊर्जा, शाकाहारी। ये कहाँ पर कौन से जो है ना रिक्त स्थान में इसको हम लोगों को भरना है। तो पहला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमें शक्कर से प्राप्त होती है, तो शक्कर से इन ऑप्शनों में से जो हो जाएगा ना वो हो जाएगा पहला ऑप्शन में गन्ना। गन्ना प्राप्त होता है हम लोगों को शक्कर से। बंदर जंतु है, तो बंदर कैसा जंतु है, तो ये शाकाहारी जंतु है। ग देख लीजिए, भोजन से हमें डैश मिलती है, तो भोजन से हमें क्या मिलती है, तो ऊर्जा मिलती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ऊर्जा। घ मनुष्य एवं तिलचट्टा डैश जंतु है, तो मनुष्य और तिलचट्टा जो है ना वो क्या है, तो इस ऑप्शन में से हो जाएगा सर्वाहारी जंतु है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। तो ये भी आपको खाली स्थान की पूर्ति वाला ही क्वेश्चन है। इसमें भी आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, शाकाहारी, पादप, दूध, मांसाहारी। तो ये हम लोग देखते हैं कि ये कहाँ पर कौन से ऑप्शन में भराएगा सही सही। चलिए, बाघ एक डैश है, तो बाघ क्या है, तो इसमें से हो जाएगा मांसाहारी जंतु है, क्योंकि यह केवल मांस खाता है, सही बात है। ख देख लीजिए, हिरण केवल पादप उत्पाद खाता है। जो जीव जंतु सिर्फ पादप उत्पाद खाते हैं ना वो शाकाहारी कहलाते हैं, तो क्या हो जाएगा इसमें, शाकाहारी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। ग देख लीजिए, तोता केवल डैश उत्पाद खाता है, तो तोता क्या खाता है, पादप उत्पाद खाता है। घ देख लीजिए, जो डैश हम पीते हैं वह प्राय गाय, भैंस और बकरियों से प्राप्त होते हैं, इसलिए यह जंतु उत्पाद है। तो क्या हो जाएगा, जो दूध हम पीते हैं वो कहाँ से मिलता है, तो गाय, भैंस, बकरी से। और गाय, भैंस, बकरी क्या है, जंतु है, तो उसके उत्पाद क्या हो गए, दूध हो गए, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब लास्ट में ना इसी के बाद एक परियोजना, आप बुक में देखिएगा कि परियोजना कार्य कुछ दिए हुए हैं, क्रियाकलाप। उसके बाद एक सोचने के लिए बातें दी हुई हैं। ये मैंने ऐसे ही ले लिया है ताकि आप लोग की समझ जो है ना और विकसित हो सके। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था कि क्या आपके आसपास किसी व्यक्ति को खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता है, और यदि नहीं तो क्यों। तो आप देखे होंगे कि बहुत से गरीब लोग हैं जिनको ना ढंग से 2 वक्त का खाना भी नहीं मिल पाता है। तो आप इसमें क्या लिख सकते हैं कि नहीं, मेरे आसपास के सभी व्यक्तियों को पर्याप्त भोजन नहीं मिलता है, और इसके कारण पूछे गए हैं कि क्यों नहीं मिलता है। तो आप अपने हिसाब से जो आप देखते हैं वो लिख सकते हैं। तो आपकी समझ को विकसित करने के लिए मैंने पहला पॉइंट लिया है कि आर्थिक असमानता है, ठीक है। कुछ लोगों के पास ना पैसे नहीं है, कुछ लोग गरीब हैं, तो उसी असमानता की वजह से गरीब लोग भोजन नहीं खरीद पाते हैं, ठीक है। दूसरा देख लीजिए, वितरण में असमानता, यानी जो बंटवारा है ना वो सही से नहीं हो पा रहा है, भोजन सही तरीके से सभी तक नहीं पहुंच पाता है, ठीक है। जो गरीब आदमी है उन तक पहुंच नहीं पाता।
और जहाँ स्टोरेज रहता है वहाँ पे बहुत अधिक रहता है, तो जिनके पास ज्यादा है वो बर्बादी भी करने लगते हैं। ठीक है, तीसरा देख लीजिए प्राकृतिक आपदाएं, जैसे बाढ़, सूखा जैसी समस्याओं से ना भोजन की कभी कभी जो है कमी हो जाती है। युद्ध और हिंसा में देख लीजिए तो बहुत, अगर युद्ध लंबे समय से चल रहा है तो भोजन की आपूर्ति पर प्रभाव तो पड़ता ही है। ठीक है, सप्लाई भोजन का कम हो जाता है। देख लीजिए अब खाद्य सुरक्षा, कुछ इलाके में लोगों को नियमित और पौष्टिक भोजन नहीं मिलता है। आपको पता है कि कोई बहुत ऐसे इलाके हैं जिन तक जो है ना पौष्टिक भोजन पहुंच नहीं पाता, मिल नहीं पाता। ठीक है, तो और अभी आप अपने से इसमें कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं। हम ख नंबर है, हम भोजन की बर्बादी किन उपायों से रोक सकते हैं। तो भोजन की बर्बादी को हम लोग कैसे रोक सकते हैं, ये मुझे क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे थे, इसलिए मैंने ये सोचने के लिए जो बातें दी गई थी ना उसमें से ये मैंने रख लिया था। तो रोकने के लिए हम लोग क्या क्या उपाय कर सकते हैं। तो पहला चीज देख सकते हैं, आवश्यकता अनुसार भोजन बनाए, यानी जितने लोगों को जरूरत है ना खाना की उतने ही भोजन बनाए। थोड़ा अगर कम भी हो जाए तो उसमें खा ले, लेकिन बाद में वेस्ट करने के लिए एक्स्ट्रा ना बनाए, ये एक तरीका हो सकता है। दूसरा देख लीजिए भोजन का सही तरीके से संग्रहण। मान लीजिए कि अगर भोजन हम बनाए, अगर बच गया तो उसको ना हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं ताकि दूसरे दिन खराब ना हो, जैसे फ्रिज में हम रख सकते हैं। ठीक है, ताकि जो नेक्स्ट डे है ना उसको हम लोग खा सके कुछ दिन के बाद, कुछ देर के बाद। अगर हम नहीं रखेंगे तो वो भोजन खराब हो जाता है जिससे हम लोगों को फेंकना पड़ता है। तीसरा, बचे हुए भोजन का पुनः उपयोग कर सकते हैं, यानी अगले दिन उपयोग में ला सकते हैं, किसी अन्य व्यंजन में बदलें। ठीक है, मान लीजिए कि अगर दाल बच गया तो हम लोग दाल को फ्राई करके नेक्स्ट मॉर्निंग में खा सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए समान रूप से भोजन वितरण, अनावश्यक भोजन बचने से बचे, मतलब बनाने से बचना चाहिए, और इसे ना अगर बच जाए तो दूसरों के साथ उसे बांट कर खाना चाहिए। और देख लीजिए कि खाद्य उत्पादों की समय सीमा का ध्यान रखें, खाद्य उत्पादों की समय समाप्ति तिथि पर ध्यान रखना चाहिए और उसे समय से उपयोग कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि अगर पैकिंग है, अगर जो चीज पहले खराब होने वाला है अगर उसको हम लोग लंबे समय तक रख देंगे तो वो खराब हो जाएगा अल्टीमेटली और फेंकना पड़ेगा हम लोगों को। इसलिए अगर डेट एक्सपायरी से पहले जो है ना, पहले उसी को इस्तेमाल करना चाहिए। और एक्स्ट्रा हम लोगों को खरीद कर भी नहीं रखना चाहिए, स्टोर करके नहीं रखना चाहिए, क्योंकि स्टोर करने से क्या होता है, एक्सपायर हो जाती हैं चीज़ें और फेंकनी पड़ती हैं, वो भी बर्बादी ही है। तो हम लोग बच सकते हैं उससे। और वृद्धि और खेती में सुधार, इसके लिए है ना खाद्य उत्पादन को जो है आधुनिक तकनीकों का उपयोग करके हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा फसल को जो है वो उत्पादन भी कर सकते हैं और बर्बादी भी कम कर सकते हैं। चलिए, तो इतने हम लोग कम समय में चैप्टर 1 का जो है ना बहुत अच्छे से हम लोग क्वेश्चन आंसर देख लिए। किसी प्रकार का आपको अगर डाउट रहता है तो आप मुझे नीचे कमेंट कीजिए जरूर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।